तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो में बात करने हैं डिजिटल सिस्टम के जो थर्ड यूनिट है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बोलता है इलस्ट्रेट द रेस कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट्स रिमूव जेके फ्लिप फ्लॉप। यानी बोलता है कि रेस अराउंड कंडीशन को बताने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप में, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप के डिफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप इज द मॉडिफिकेशन वर्जन इन एसआर फ्लिप फ्लॉप। यानी जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि मॉडिफिकेशन वर्जन होता है, यानी इंप्रूव वर्जन होता है। किसका? तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें इनवैलिड स्टेट होते हैं। यानी जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप के प्रॉब्लम को क्या करता है? सोल्व करता है। समझ गए? तो इट इज इन्वेंटेड बाय जेके किलबाई। यानी ये इसको इसको किसने खोया, मतलब किसने आविष्कार किया था? तो एक जैक किलबाई थे साइंटिस्ट, उन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके। तो द जेके फ्लिप फ्लॉप इज वन बाइट मेमोरी। यानी जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि वन बाइट मेमोरी को क्या करता है? स्टोर करता है अपने में। यानी सिर्फ जीरो और वन को ही लेता है। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप के काम करता है जैसे मेमोरी हो गया, मेमोरी में जीरो वन जैसे हम लोग स्टोर करते हैं ना, उस टाइप का। तो ये हो गया। इन द विच हैज टू इनपुट जे एंड के। यानी इसमें क्या होता है? टू इनपुट होता है, यानी जे और के हम लोग का दो इनपुट हो गया, और वन क्लॉक सिग्नल इनपुट होता है। एक क्लॉक सीएलके होता है, ये सीएलके बोलते हैं, क्लॉक सिग्नल इसी को बोलते हैं सीएलके। हैज टू आउटपुट स्पेसिफाइड बाय क्यूएन एंड क्यूएन कॉम्प्लीमेंट। यानी इसके क्या होते हैं कि दो इनपुट होते हैं जे और के, और एक क्लॉक पल्स होता है, और हम लोग का क्या होता है? दो आउटपुट होता है, जिसको बोलते हैं क्या? क्यूएन। क्यूएन मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट, और क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑन क्यूएन, मतलब क्यूएन का जो प्रेजेंट स्टेट में है उसका कॉम्प्लीमेंट। अब लॉजिक डायग्राम को इसको समझते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका लॉजिक डायग्राम को समझना है। तो देखिए लॉजिक डायग्राम में सबसे पहले जे और के को हम लोग पास करते हैं। ठीक है, एक क्लॉक पल्स होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एंड गेट और जे और के को क्लॉक के साथ हम लोग कंबाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर एंड गेट हम लोग का एंड गेट है, और उसको जे और के साथ कर दिए, कंबाइन कर दिए। अब कंबाइन करने के बाद इसको क्या करिए? क्लॉक पल्स यहाँ पर क्लॉक के साथ इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। यानी क्लॉक पल्स के साथ दोनों को देखिए यहाँ पर जोड़ दिए। आपको सिंपल बनाना है इसको। और फिर नेक्स्ट इसको क्या करिए कि क्रॉस कर दिए, नैंड गेट से मेमोरी को क्रिएट किए। यानी ये हम लोग क्या हुआ? नैंड गेट से हम लोग क्या हुआ? मेमोरी को क्या कर दिए? क्रिएट कर दिए। जैसे मेमोरी को क्रिएट किए तो हम लोग क्या हुआ? एक क्यूएन मिला, क्यूएन और क्यूएन प्लस वन। ठीक है, जो कि हम लोग का क्यूएन मतलब क्यूएन, ये क्यूएन हम लोग का मेमोरी सेट टाइम होता है, और क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट मतलब अभी बताया ना कि जो प्रेजेंट स्टेट होता है, ये आइए हम लोग कॉम्प्लीमेंट में क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक डायग्राम बहुत इजी है कि दो नैंड गेट से आपको करना है, और फिर उसके बाद एक आपको मतलब दो एंड गेट से जे और के को पास करना है, एक लॉग पल्स है उसको आप कंबाइन कर देना उसके साथ, और फिर उसको आउटपुट के रूप में आपको क्यूएन और क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, यानी प्रेजेंट स्टेट और कॉम्प्लीमेंट उसका मिल जाएगा। अब ट्रूथ टेबल का बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। ट्रूथ टेबल में क्या है आपको? तो सबसे पहले आपको सीएलके मान चलेगा जीरो है। ठीक है, तो आउटपुट मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी हम लोग को मिलेगा। यानी जे और के हम लोग का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और हम लोग का क्या मिल जाएगा? मेमोरी मिल जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, और जे और के हम लोग का क्या क्रॉस कर दीजिएगा। अब मतलब कि कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। मेमोरी जब मिलेगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अब मान चले सीएलके अगर वन हो, ठीक है, क्लॉक पल्स हम लोग का वन हो, जे अगर जीरो हो, और हम लोग का के भी क्या हो? जीरो हो, तो इसमें क्या होगा? आउटपुट में अब मेमोरी हम लोग क्या होगा? क्यूएन में भी मेमोरी मिलेगा, यानी प्रेजेंट स्टेट में भी, और इसमें भी क्या मिलेगा? मेमोरी मिलेगा। इसमें भी क्या होगा हम लोग को? तो इसके लिए हम लोग का नो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर नो चेंज आप लिख दीजिएगा, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब क्लॉक पल्स हम लोग का वन हो, और जे और के हम लोग का क्या हो? जीरो और वन हो। ठीक है, तो क्लॉक पल्स अगर मान के लिए वन हो गया, और हम लोग का जे जीरो हो गया, और के हम लोग का वन हो गया, तो इसमें क्या होगा? हम लोग का रीसेट टाइम आता है, यानी क्यूएन हम लोग का जीरो ही मिलता है, और क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट वन मिल जाता है। देखिए कैसे? तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग का जीरो है तो जीरो के लिए जीरो हो गया, और वन है तो वन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रीसेट टाइम, यानी डाटा क्या होगा? हम लोग का रीसेट हो गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वन और वन, जैसे हम लोग तीनों पास किए। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा? हम लोग टॉगल करेगा, मेमोरी में क्या होगा? टॉगल हो जाएगा। यहाँ पर मेमोरी में टॉगल लिख सकते हैं, मेमोरी टॉगलिंग करेगा। और टॉगलिंग जब करने लगता है मेमोरी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेस अराउंड कंडीशन को लगाते हैं। समझ गए? तो चलिए अब रेस अराउंड कंडीशन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है? तो देखिए रेस अराउंड कंडीशन बोलता है कि और रेस अराउंड कंडीशन इन अ जेके फ्लिप फ्लॉप occurs when the both j and k inputs are high and the clock pulse is high for a duration longer than the flip flop propagation delay। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग का जो भी रेस अराउंड कंडीशन होता है, जे और जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या करेगा? अकर करेगा। अकर मतलब तब होती है जब हम लोग का जे और के का क्या होगा? टॉगल मोड में होंगे, यानी जे हम लोग का वन होगा, और के भी क्या होगा? हम लोग का वन होगा, यानी ये टॉगलिंग कर रहा है हम लोग का।
तब उसके बाद क्लॉक पल्स क्या करेगा हम लोग का, ये जो क्लॉक पल्स है, ये क्लॉक पल्स हम लोग का है, वो क्या करेगा हम लोग को, तो पूरा लॉन्ग टाइम के लिए हाई हो जाएगा, यानी इसका विड्थ जो होगा ज़्यादा हो जाएगा। इसका विड्थ जो हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और विड्थ जब ज़्यादा होगा तो प्रोपगेशन क्या होगा हम लोग का, डिले हो जाएगा, यानी प्रोपगेशन मतलब फ्लिप फ्लॉप का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, बाद में होगा। इसका जो आउटपुट होगा बार-बार हम लोग का टॉगल करते रहेगा, और फाइनल आउटपुट क्या होगा हम लोग का, प्रेडिक्टेबल मिलेगा। समझ गए? अब देखिए इसमें इसको एवॉइड रेस अराउंड कंडीशन को एवॉइड कैसे करते हैं, तो जब भी आपको अगर रेस अराउंड कंडीशन आपको एवॉइड करना होगा तो उसमें लगाते हैं हम लोग मास्टर स्लेव थ्योरम। ठीक है, कौन सा था, जेके फ्लिप फ्लॉप का मास्टर स्लेव थ्योरम इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप इज अ यूज्ड व्हिच सेपरेट्स द फ्लिप फ्लॉप इनटू टू स्टेजेस टू प्रिवेंट द आउटपुट फ्रॉम फीडिंग बैक इनटू द इनपुट। ठीक है, ड्यूरिंग द सेम क्लॉक पल्स, यानी जब मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्या करता है, उसको सेपरेट करता है किसको, तो फ्लिप फ्लॉप का जो दो स्टेज होते हैं ना हम लोग का, जब जे और के वन वन होता है प्रिवेंट करता है, जे वन होता है और के भी वन होता है और टॉगल मोड में होता है, तो उसको क्या करता है, अलग अलग करता है, सेपरेट कर देता है, और फिर फीडिंग में क्या करता है, क्लॉक पल्स को सेम टाइम पर उसको क्या करता है, फीड कर देता है, यानी सेट कर देता है। और अब इसको टाइमिंग डायग्राम को समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं, तो ये जो टाइमिंग डायग्राम इसलिए दिया गया है इसमें, जो क्लॉक पल्स है, तो देखिए T/2 पे हम लोग का क्या हुआ, हाई हुआ 1 हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ हम लोग का, J1 पर क्या हुआ हम लोग का, सिंपल एक यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग का पास हुआ। ठीक है, यानी ये हम लोग का टॉगल मोड हो गया। अब अब देखिए टी बाई हम लोग जब इसका क्लॉक पल्स T/2 हुआ, यहाँ पर ये हम लोग क्या हुआ, टी टाइम पे हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग क्यू जो क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट होगा यानी Q1 होगा, तो इसमें क्या होगा हम लोग का, सिंपल हम लोग का जाएगा, फिर ये भी हम लोग का एक रेफरेंस में पास होगा। तो इसमें देखिए Qn+1 पे क्या होगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और 0, देखिए यहाँ कोई भी 1 1 डायरेक्ट नहीं आ रहा है। जब भी अगर हम लोग का 1 1 हो रहा था तो क्या कर रहा था, मेमोरी टॉगल करने लग रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए रेस अराउंड कंडीशन हम लोग मास्टर स्लेव थ्योरम लगाए तो 1 पर हम लोग का 1 ही रह गया, और 0 पर आपको क्या हुआ, 0 मिला। ये टाइमिंग डायग्राम आपको दिखा रहा है। तो ये हो गया, यहाँ पर क्या मिला हम लोग को, 0, फिर यहाँ पर 1 मिलेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, 0 और 1। ये आपका टाइमिंग डायग्राम होगा। तो ऐसे करके आप बनाइए कैसे, तो सबसे पहले आपको ये वाला करना है 1 के लिए, फिर इसके बाद 0 के लिए करना है, फिर उसके बाद 1 के लिए करना है, फिर उसके बाद 0 होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप में यहाँ पर टी टाइम के लिए हो गया ये T/2 के लिए हो गया। नेक्स्ट आपको जब बनाना है तो इसको आधा-आधा कर देना है, ठीक है? तो ये आपका हो गया कौन सा, टाइमिंग डायग्राम। अब जो हम लोग मास्टर स्लेव थ्योरम लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मास्टर में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज हम लोग का स्लेव, सेकंड स्टेज होता है, फिर उसके बाद फीडबैक में क्या होता है, एक ही क्लॉक पल्स में एक्टिवेट नहीं होता है, यानी 0 1 0 1 हम लोग का आ रहा था ना यहाँ पर। फिर उसके बाद रेस कंडीशन रिमूव हो जाता है इसमें, क्योंकि रेस कंडीशन में 1 1 आ रहा था हम लोग का। अब देखिए इसमें लिखा है कि देखिए नेक्स्ट कीप द क्लॉक पल्स विड्थ शॉर्टर देन द प्रोपगेशन डिले इन द जेके फ्लिप फ्लॉप, यानी मास्टर स्लेव थ्योरम लगाने से क्या हुआ हम लोग का, यानी जो मास्टर स्लेव थ्योरम जब हम लगाए तो क्लॉक इतना छोटा हो गया, छोटा रख रहे थे कि आउटपुट सिर्फ क्या हो रहा था हम लोग का, एक बार ही टॉगल कर रहा था, यानी एक ही बार टॉगल कर रहा था। तो यही हम लोग का अब मास्टर स्लेव थ्योरम में दूसरा बोल रहा है कि ए लोअर अ क्लॉक फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटपुट टॉगलिंग मल्टीपल टाइम्स विद इन द सिंगल क्लॉक साइकिल्स। यानी इसमें क्या होता है कि जब मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे थे तो सबसे पहले मास्टर फर्स्ट स्टेज हो रहा था, फिर उसके बाद क्या हो रहा था, सेकंड स्टेज हो रहा था, फिर रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव कर रहे थे, और उससे क्या हो रहा था हम लोग को कि स्लो क्लॉक हो जा रहा था, यानी हम लोग का क्या हो रहा था, क्लॉक पल्स जो हो रहा था स्लो चल रहा था, और स्लो जब चल रहा था तो हम लोग क्या हो रहा था, सेफ ऑपरेशन जो हो रहा था हम लोग का क्या हो रहा था, सेफ हो जा रहा था। तो सेफ हो जा रहा था, तो हम लोग फाइनल कंक्लूजन में आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि जेके फ्लिप फ्लॉप एक पावरफुल मेमोरी डिवाइस होता है, लेकिन जब उसमें जे और के को 1 1 पास करते हैं तो क्लॉक ज़्यादा टाइम तक हाई रहेगा, और उसको क्या कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में आप जे और के अगर 1 रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लॉक पल्स को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मास्टर स्लेव थ्योरम यूज़ करते हैं। मास्टर स्लेव थ्योरम क्या बोलता है कि वो क्लॉक पल्स को स्लो कर देता है, और ऑपरेशन हम लोग क्या होता है, सेफ रहता है, जिसे क्लॉक फ्रीक्वेंसी से रिमूव किया जा सके। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो ये आपका ओवरऑल हो गया कि जेके फ्लिप फ्लॉप का हम लोग बात किए कि उसका टाइमिंग डायग्राम क्या है और उसके लॉजिक डायग्राम कैसे बनते हैं, मास्टर स्लेव थ्योरम क्या है और जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।